दोस्तों, बूंद बूंद करके ही सागर बनता है। और जिस किसी ने भी ये कहावत कही है, क्या खूब कही है। अगर गृहस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम भी बहुत छोटी छोटी बचत करके काफ़ी बड़ी बचत महीने के एंड में कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, जहाँ पर हम जाने अनजाने खर्च कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर आप उसको काउंट करने बैठेंगे महीने के एंड में तो आपको काफ़ी खर्चा लगेगा कि ये चीज़ हमने इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए हैं। तो वही आज के वीडियो में मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ उन छोटे छोटे प्रयासों पर जिनको फॉलो करके हम अपने लिए बड़ी बचत कर सकते हैं। खुद के लिए तो हम बचत करेंगे ही साथ थोड़ा सा हिस्सा हम अपने एनवायरनमेंट को भी सेव करने के लिए एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। और ये सभी प्रयास करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कितना हेल्पफुल रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव हैं वो भी आप मेरे साथ में साझा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में हम सभी अवेयर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम प्लास्टिक हमारे घर में रहे या घर में जो भी प्लास्टिक है उसको हम अवॉइड करें। लेकिन जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी शॉपिंग है, चाहे मार्केट से कुछ शॉप करने के लिए जाते हैं, तो हम ऐसे ही खाली हाथ चले जाते हैं कि हमें शॉपिंग बैग वहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सी जगह शॉपिंग बैग, प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग होते हैं वो बैन कर दिए गए हैं। बावजूद इसके कुछ वेंडर चोरी छुपे इस चीज़ को नहीं फॉलो करते। वो अपने कस्टमर्स को अवेलेबल करा ही देते हैं। उनकी भी मजबूरी ये है क्योंकि जो उनके कस्टमर होते हैं वो प्लास्टिक बैग अफोर्ड कर लेते हैं 2, 5, 10 रुपये दे करके। इसके अलावा जो कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है वो, या फिर पेपर बैग वगैरह जो होता है वो भी वो ले लेते हैं। लेकिन इससे अननेसेसरी हमारी पृथ्वी पर देखिए वजन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हम भी अननेसेसरी अपना खर्चा कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। घर से बना हुआ हैंड बैग जो होता है वो ज़रूर लेकर के जाएं, बजाय इसके कि आप जूट बैग या फिर और किसी बैग में हमें क्या लगता है ना कि मतलब 200 रुपये का है, 300 रुपये का है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार ले लेंगे काफ़ी चलेगा। लेकिन घर के बनाए हुए बैग जो होते हैं वो भी उतने ही ड्यूरेबल होते हैं और बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इनिशिएटिव लीजिए कि खुद के बने हैंडमेड चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बाज़ार से खरीदी हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से हमें बचना। जब भी मार्केट जाएंगे अपना बैग लेकर के जाएंगे, चाहे वो ग्रॉसरी शॉपिंग हो, वेजिटेबल शॉपिंग हो या फिर किसी मॉल से शॉपिंग करनी हो, है ना। दोस्तों, हम बच्चों की ग्रोथ ईयर्स में बहुत तरह के हेल्थ ड्रिंक उनको पिलाते हैं जिससे कि बच्चों की अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी हेल्थ रहे। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर उनको क्या पिला रहे हैं या उसमें कितना क्या मिला हुआ है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही चीज़ को रेगुलर यूज़ करते हुए कई बार उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं और बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होता कि उसमें क्या मिला है। तो उसका बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है या बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है कि इस तरह के हेल्थ ड्रिंक आप घर पर भी बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा ही बना करके रखें, कभी कभी चेंज करने के लिए आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन घर पर जो बनाएंगे वो किफ़ायती भी पड़ेगा, आपको पता भी है कि बच्चों को आप क्या दे रहे हैं और साथ ही साथ फ़ायदेमंद भी है। जैसे कि ये एक हेल्थ ड्रिंक मैं हमेशा ही बना करके रखती हूँ जो बच्चों को टेस्टी तो लगता ही है, आँखों की रोशनी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और साथ ही साथ ग्रोथ के लिए भी बच्चों के अच्छा होता है, मेमोरी पावर वगैरह भी बढ़ाती है इससे। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या लिया है, लगभग सभी चीज़ों को एक ही क्वांटिटी में यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मिश्री ली थी धागे वाली, तो उसको पहले अलग से मैंने ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल पाउडर बना लिया। 100 ग्राम मैंने सौंफ ली है, उसको भी पाउडर बना करके छान लिया था। 100 ग्राम मैंने लिए हैं ड्राई रोज़ पेटल यानी कि सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ, उनको भी मैंने बिल्कुल ड्राई करके रोस्ट मतलब उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और उसके बाद में उसको छान लिया था। और चौथी चीज़ मैंने मिलाई थी इसमें 100 ग्राम आलमंड यानी कि बादाम। तो 4 चीज़ें मैंने ली और चारों को बराबर मात्रा में मैंने लेकर के पीसा और छान करके रख दिया। बन गया मेरा एक बहुत ही किफ़ायती और अच्छा हेल्थ ड्रिंक जो कि बच्चों को आप दिन में
2 बार से 3 बार भी दे सकते हैं। आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि वो नुकसानदायक नहीं है। दोस्तों आजकल का लाइफस्टाइल जो हो गया है उसमें ना चाहते हुए भी लोग शो ऑफ और दिखावे के चक्कर में पड़ करके अपना हज़ारों रुपया मंथली ऐसे वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद में ईएमआईज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो मंथ के एंड में उनके सिर पर आकर के खड़ी हो जाती हैं। तो कभी भी दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जितनी अपना बजट है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। और जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है या जिस चीज़ को हमें लगता है कि उसको लेना ज़रूरत है या फिर हमारे घर के लिए उपयोगी है, वही चीज़ लेनी चाहिए। साथ ही साथ अपने बच्चों को भी हमें ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू हम खुद समझेंगे तभी हमारे बच्चों के अंदर भी वो चीज़ आएगी। कोई चीज़ खरीद करके लाते, मान लीजिए सूट ही मैंने ख़रीदा है एक, और उसके बाद में मैंने 2 दिन पहना और उसके बाद में हमें कहीं पर सेल दिख जाती है या फिर हमें कहीं पर ऑफ मिल जाता है, तो हम उस चीज़ को भी खरीदने के लिए ऑर्डर कर देते हैं या ले करके आ जाते हैं कि उसको पहनेंगे। बजाय नया खरीदने के पहले जो हमने स्टॉक करके रखे हैं पहले उनको यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से देखेंगे तो हम महीने में कम से कम 1000 रुपीज़ तो अपनी क्लोथिंग पर बचा ही सकते हैं। मार्केट के लिए निकलते हुए अक्सर हम वाटर बॉटल लेकर के जाना भूल जाते हैं और जब हम मार्केट में पहुंचते हैं तब हमें याद आता है कि हमने पानी तो रखा ही नहीं और हम साथ वाली शॉप से वाटर बॉटल ख़रीद लेते कि क्या हो गया है, 20 रुपये की तो है। लेकिन जब वो 20 रुपये की बॉटल अगर आप मंथ में, यानी कि अगर आप मान लीजिए 6 से 7 बार निकलते हैं और अगर आप उसमें से 3 या 4 बार भी भूल गए हैं तो वो 20 रुपीज़ करके भी 100 रुपीज़ बनते हैं 5 बार अगर आप जाते हैं। और उसके बाद में उस बॉटल को पी करके हम वहीं पर थ्रो कर देते हैं या डस्टबिन में कर देते हैं। तो अननेसेसरी देखिए प्लास्टिक तो इकट्ठा हो ही रहा है, साथ ही साथ हमारे पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि अगर जब भी हम घर से चले तो साथ में अपनी वाटर बॉटल वगैरह ज़रूर लेकर के चलनी चाहिए, जिससे कि अपने पैसों की बचत तो हो, एनवायरनमेंट भी हमारा सुरक्षित हो। अच्छा दोस्तों, ये बात आपको सुनने में थोड़ी सी ऑकवर्ड लग सकती है, लेकिन जो मैं कहने जा रही हूँ अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये इनिशिएटिव अगर आपने लिया तो हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ हमारी बचत भी होती है। बचत किस तरीके से होती है वो भी मैं बताती हूँ। तो देखिए, हमारे घर में अक्सर इस तरीके की रद्दी, न्यूज़पेपर, बॉटल या पुराने बर्तन, पुराने कपड़े वगैरह हमारे पास ऐसे ही निकलते रहते हैं। तो कपड़े वगैरह तो हम डोनेट कर देते हैं, तो बर्तन वगैरह जो रहते हैं वो हम चेंज कर लेते हैं। कई जगह ऐसी फैसिलिटी होती है कि आप एक्सचेंज करके उसके बदले में दूसरे बर्तन ले सकते हैं। लेकिन जो रद्दी और कार्डबोर्ड वगैरह होते हैं, प्लास्टिक वगैरह होता है, बॉटल्स वगैरह होती हैं, उनका हम क्या करते हैं, उनको हम थ्रो आउट कर देते हैं अपने गार्बेज के साथ में। तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम इसको अपने गार्बेज के साथ में फेंक देते हैं, कूड़े वाली जो कचरे वाली गाड़ी आती है वो एक जगह जा कर के डंप कर देती है और वहाँ पर वो ढेर लगता जाता है और बहुत कम ऐसा कचरा होता है जो कंपोस्ट हो पाता है। तो उसकी जगह जैसे हमारा कार्डबोर्ड है, बॉटल्स हैं, प्लास्टिक है, इस तरह का जो सूखा वाला कचरा होता है उसको अगर हम, जो आपने देखा होगा कबाड़ी वाले आते रहते हैं, अगर आपके सेक्टर में भी घूमते हों तो इस तरीके के लोगों को अगर आप देते हैं तो उससे वो जो कबाड़ है वो डायरेक्ट रिसाइकलिंग सेंटर पर चला जाता है और आपकी ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपके घर का वेस्ट है, वो कूड़े का ढेर लगने की जगह वो रिसाइकल हो जाता है। तो आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए भी थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जब आप उनको ये सब कबाड़ देते हैं तो वो उसके बदले में कुछ पैसे भी देते हैं। अगर आप चाहें तो वो पैसे ना भी लें, लेकिन अगर आप कबाड़ उनको देते हैं तो कम से कम आप अपनी धरती पर से इकट्ठा कबाड़ करने से बच जाते हैं। तो ये इनिशिएटिव आपको भी लेना चाहिए। मैं बहुत ऐसा करती हूँ, अपना कोई भी एक एरिया ऐसा छोटा सा मैं बना लेती हूँ जहाँ पर इस तरीके का सामान मेरा रहता है और उसके बाद में जब वो थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है तो मैं एक साथ कबाड़ी वाले भैया को दे देती हूँ। आपके साथ में मैंने पहले भी 1 या 2 बार डिस्कस किया है इस बारे में, तो ये इनिशिएटिव आप ज़रूर लेकर के देखिएगा। दोस्तों, ये सब तो आप भी जानते होंगे कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखना चाहिए और आप सब करते भी होंगे, लेकिन गीले कचरे को हम डायरेक्ट डंप कर देते हैं डस्टबिन में और डस्टबिन से कचरा जो होता है वो डंप हो जाता है
कचरे वाली गाड़ी में, लेकिन उसको हम अपनी एनवायरनमेंट को और गंदा बनाने के लिए कर रहे हैं, है ना, और उसमें सहयोग कर रहे हैं। इसकी बजाय अगर जो गीला कचरा होता है, जैसे कि किचन वेस्ट होता है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मोस्टली किचन का जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट को अगर हम कंपोस्ट वगैरह बनाने के लिए यूज़ करें तो एक तो हमने कम गंदगी फैलाई है अपनी धरती पर। दूसरी चीज़ कि हम अपनी जो कंपोस्ट बनाते हैं, घर पर कंपोस्ट बनाते हैं, बिना किसी मेहनत के बन जाती है। मेरे भी गार्डनिंग वीडियो काफ़ी सारे हैं जिसमें मैंने कंपोस्ट बनानी घर पर सिखाई है, तो उसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है और बहुत आसानी से कंपोस्ट बन जाएगी। आपके पौधों को आप ही के घर से निकली हुई वेस्ट चीज़ों से बनी हुई प्योर कंपोस्ट मिलेगी, जो आपके कंपोस्ट के खर्चे को भी बचाएगी, साथ ही साथ जो हमारे पर्यावरण को भी बचाएगी। और आपको जब ये करने के बाद में सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, वो आपका अतुलनीय होगा। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से इनिशिएटिव या प्रयास आपकी बचत तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमारी धरती को भी सुरक्षित रखते हैं, गंदगी से पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। और आपको भी सुकून मिलेगा जब आप कुछ अच्छा करेंगे अपनी धरती के लिए। फिलहाल दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। आशा है आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।